मैं सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम विलयनों की जो सांद्रता प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सामान्यतः विलयनों की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक है भार मात्रक या वेट यूनिट। इसमें जो विलय और जो विलायक है या विलयन है उसे हम किस में लेते हैं, भार के रूप में, यानी ग्राम या किलोग्राम लेते हैं। और दूसरी है भार आयतन मात्रक, जो वेट वॉल्यूम यूनिट है। इसमें हम जो विलय है उसको हम भार के रूप में यानी ग्राम के रूप में लेते हैं, जबकि आयतन जो होता है उसे हम लीटर फॉर्म में लेते हैं। तो पहली यूनिट है भार मात्रक। इसमें क्या करते हैं कि जो विलय और विलायक है उसको हम वेट फॉर्म में लेते हैं, ग्राम या किलोग्राम। ये भी निम्न प्रकार की होती है। पहली है प्रतिशत फॉर्म में, यानी भार प्रतिशत। इसमें क्या होता है कि जो विलयन है उसमें कितना प्रतिशत जो भाग है वो विलय का उपस्थित है, तो उस तरीके से उसको लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम शुगर घुला हुआ है, तो 90 ग्राम तो पानी हो गया, 10 ग्राम शुगर हो गया, तो टोटल जो विलयन है उसका भार 100 ग्राम हो गया। और जो 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम शुगर घुली हुई है, 10 ग्राम। तो हम इसे 10 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन कहेंगे, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10% W/W। यहाँ पे जो स्मॉल w है अपॉन कैपिटल W। अवयव, जैसे मान लीजिए कि दो अवयव हैं A+B मिल करके और विलयन बना रहे हैं, और तो उसमें A विलयन का भार प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे कि A का भार अपॉन A का भार प्लस B घटक का भार इंटू 100 प्रतिशत फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा जो तरीका है या दूसरी जो विधि है भार मात्रक की, वो है मोललता। इससे पहले हम ये देखते हैं कि कई ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं। तो उस स्थिति में हम ppm एक यूनिट है उसका यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि 10 लाख जो विलयन के भाग हैं उसमें विलय के कितने भाग उपस्थित है, तो उस स्थिति में हम ppm यूनिट यूज करते हैं। ये यूज जनरली उन सॉल्यूशन के लिए होता है जहाँ पे जो विलय है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है विलयन के अंदर, जो सॉल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। जैसे मान लीजिए कि 10 लाख भाग तो है, जो 10 लाख भाग है वो विलयन का है, उसमें मात्र 10 भाग विलय के हैं। तो उस स्थिति में हम इसे 10 ppm कहेंगे, है ना। यानी 10 भाग हैं विलय के, 10 लाख भाग विलयन में, तो उसको हम 10 ppm कहेंगे। ppm का जो फुल फॉर्म है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है। दूसरी जो विधि है वो है मोललता। मोललता में क्या होगा कि यहाँ पे हम विलायक यूज करेंगे, यानी विलायक जो है उसमें कितने मोल विलय के हैं। जैसे 1 किलो विलायक में विलय के घुलने वाले मोलों की संख्या मोलैलिटी
मोलैलिटी या मोललता कहलाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ग्राम में लेना चाहते हैं तो फॉर्मूले में 1000 से उसको गुना कर दीजिए। तो मोललता का फॉर्मूला हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000। यहाँ पे ध्यान रखना है कि विलयन का भार नहीं लेना है, विलायक का भार लेना है। यानी जैसे 1 किलोग्राम विलायक में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं वो उसकी मोललता कहलाएगी। और मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम जो विलय है, तो 10 ग्राम विलय को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम अपॉन उस विलय का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो उस स्थिति में इसका फॉर्मूला हो जाएगा m = n अपॉन w इंटू 1000 बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 1000। स्मॉल w क्या है कि यदि हमें जो विलय है वो हमें ग्राम में दे रखा है, मोल में नहीं दे रखा है, लेकिन उस विलय का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो हम इस तरीके से उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी जो विधि है भार मात्रक की वो है मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न। ये हम पहले भी देख चुके हैं। मोल भिन्न का मतलब कि जैसे कोई सॉल्यूशन है उसमें विलय के कितने मोल हैं और विलायक के कितने मोल हैं, तो हम मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है उसमें A घटक है और B घटक है, तो हम A घटक के लिए मोल भिन्न कैसे निकालेंगे कि A घटक के लिए मोल भिन्न बराबर हो जाएगा घटक A के मोलों की संख्या अपॉन घटक A के मोलों की संख्या प्लस घटक B के मोलों की संख्या या विलयन में कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो A घटक की मोल भिन्न आ जाएगी और B घटक की मोल भिन्न कैसे निकालेंगे कि घटक B के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो अब XA और XB का मान हमेशा 1 आता है, यानी विलयन में 2 घटक हैं तो एक घटक की मोल भिन्न और दूसरे घटक की मोल भिन्न को यदि हम जोड़ दें तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। अब दूसरी जो पहली तो है भार मात्रक विधि और दूसरी है भार आयतन मात्रक विधि। इसमें जो विलायक या विलयन है उसे हम आयतन की फॉर्म में लेंगे, जबकि जो विलय है उसे हम भार यानी वेट के रूप में लेंगे। तो पहली है मोलरिटी या मोलरता। मोलरता में हम मोललता में विलायक को यूज करते हैं, विलायक के का भार, जबकि यहाँ पे हम विलयन का आयतन यूज करते हैं। तो मोलरता होती है कि 1 लीटर विलयन में विलय के घुलने वाले मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यानी स्मॉल m = विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, अगर मिलीलीटर है तो उसे 1000 से गुणा कर दीजिए। और जो मोल है वो हम कैसे निकालेंगे, भार, किसका भार, जो विलय है उसका ग्राम में उसकी मात्रा अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तरीके से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.5 m NaOH है, तो इसका मतलब है कि NaOH का सॉल्यूशन है 0.5 m का, यानी ये बताता है कि इस सॉल्यूशन के 1 लीटर यदि लिया जाए तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.5 मोल यानी आधा मोल NaOH का घुला हुआ है। तो ये उसकी मोलरिटी हो जाएगी। दूसरी विधि है फॉर्मलता। फॉर्मलता हम जब यूज़ करते हैं जब ये विलय
का वियोजन हो या संगुणन हो, यानी वो या तो विलायक में घुलते ही उसका वियोजन हो जाए, 1 से 2, 2 से मतलब उसके टुकड़े हो जाएं, या उसका वियोजन हो जाए, आयनों में कन्वर्ट हो जाए, या उसका संगुणन हो जाए, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ने लगे, बॉन्ड इंटरेक्शन से वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो उसको संगुणन कहेंगे। तो फॉर्मुलेटी का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम ग्राम सूत्र भारों की संख्या यूज करेंगे कि भाई उसका वियोजन हुआ तो क्या और उसका संगुणन हुआ तो क्या। तो फॉर्मुलेटी बराबर ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो इस तरीके से हम किसी भी विलयन को में जो कंसंट्रेशन है उसको कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं।